और जब 12 रबीउन नूर को आ गए तो हुक्म हुआ आखिर नबी। अव्वल भी यही है, आखिर भी यही है। प्लीज 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 अब मैं आपसे पूछूं कि डॉक्टर कहीं भी रहेगा, मनसब पाने के बाद डॉक्टर ही रहेगा। तो जब रब ने बनाया तो मनसब अता कर दिया महबूब। महबूब 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 भी हो, नबी भी हो। तवज्जो चाहो, महबूब भी हो, नबी भी हो, चाहे जहां रहो महबूब भी हो, नबी भी हो। आमना के सिकम में रहो महबूब भी हो, नबी भी हो। जमीन पर उतर जाओ महबूब भी हो, नबी भी हो। शबे मेराज में आओ महबूब भी हो, नबी भी हो। अब जरा सा रोक लेना, अब जरा सा रोक लेना। ए अल्लाह, जब तूने नबी बना ही दिया वहां, तो जमीन पर भेजने के बाद 40 साल तक तेरा महबूब चुप क्यों रहा? महबूब 40 साल चुप क्यों रहा? नबी हैं चुप है, महबूब हैं चुप है, हबीब हैं चुप है, मुस्तफ़ा हैं चुप है। उंगलियों के इशारों से चांद 2 टुकड़े करने वाले हैं लेकिन चुप है। पत्थरों से कलमा पढ़ाने वाले हैं लेकिन चुप है। चुप है। लेकिन जैसे ही आमना के बतने पाक से जमीन पर आए तो कबीले कुरैश को नहीं ढूंढा, कबीले बनु हाशिम को नहीं ढूंढा, खानदाने अब्दुल मुत्तलिब को नहीं ढूंढा, खाने काबा के दरो दीवार को नहीं ढूंढा, खाने काबा के दरो दीवार को नहीं ढूंढा, खानदान के लोगों को नहीं ढूंढा, बल्कि जमीन पर आते ही रहमत के आका सजदे में रखकर उम्मत ढूंढ रहे हैं। या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। अब बलिया भी यही रुक कर अर्ज करता, माज़अल्लाह अगर 40 साल के बाद नबूवत मिली तो जमीन पर आते ही उम्मत कैसे ढूंढ रहे हैं? पढ़े लिखे लोगों की बोलो 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 बोलो। नारे रिसालत, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। उम्मत का ढूंढना ये खुद बता रहा है कि जो ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं, नबी है, नबी है। रब की रहमत कहती महबूब, उम्मत को तो पता भी नहीं कि आप नबी हो, उम्मत को तो मालूम भी नहीं कि आप आ गए हो, उम्मत को तो पता भी नहीं और जो अव्वल हो वही तुम ही हो, उम्मत को तो ये भी पता नहीं कि जो तुम आखिर हो वही तुम ही हो। इसलिए महबूब, उम्मत तो आपको जानती भी नहीं, उम्मत को आपको पहचानती भी नहीं, उम्मत ने तो आपको देखा भी नहीं, उम्मत तो आपको पहचानती भी नहीं। रहमत आलम अर्ज करते मौला, उम्मत हमें पहचाने ना पहचाने, तेरा महबूब अपनी उम्मत को खूब पहचान रहा है। अब यहाँ रुक करके मैं अर्ज करूँ, रुक करके अर्ज करूँ। अमा जिसको कभी कोई देखा हो या मिला हो तब ना पहचानेगा। बोल दो बोल दो बोल दो। मान लो हलीम हाजिक को कभी किसी ने देखा ना हो, न्यू मार्केट वाला, तवज्जो
कभी देखा ना हो, और हो कि धर्मतल्ला मोड़ पर आ रहे तो हॉकर्स कमेटी के ये चाहे जावेद हों के खुर्शीद हों, पूरी टीम के लोग कहेंगे जमन साहब कैसे पता चलेगा इस भीड़ में कि हलीम कौन है, इसलिए कि हम में से किसी ने देखा नहीं है। हाय हाय हाय, अरे बोलो यारो बोलो, देखा हो तो पहचाने। तब किसी ने कहा कि दुबले पतले होंगे, कच्ची पक्की दाढ़ी, पान बहुत खाते होंगे, शेरवानी इस रंग की पहने होंगे, पैजामा इस साइज का होगा और बिल्कुल ढीला ढाला होगा, बंडी पहने होंगे तो इस कलर के, चश्मा भी लगाए होंगे, हो सकता है नहीं भी लगाए हो। मैंने कहा कि जमन ये पता कैसे चला, ये पता कैसे चला? तो समन बोल पड़े, जिसने हलीम साहब को देखा है वो बता चुके हैं, शक्ल ऐसी होगी, सूरत ऐसी होगी, जुल्फे ऐसी होगी, गेसू ऐसे होंगे, लिबास ऐसा होगा, बॉडी ऐसी होगी, कोई देखा होगा वही बताएगा। अगर 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 मिलादे नबी में आए हो तो सुनो सुनो प्लीज, जल्दी आ जाओ बाबू, मैं भूल जाऊंगा, रहम करो हम पर। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोल दे, ऐसे नहीं बोल, रंग में बोल। तब आलमे अरवाह में सारे नबियों ने महबूब देख लिया था। आलमे अरवाह में सारे नबियों ने महबूब देख लिया था। तब आदम ने कहा रोबो मत, जो आने वाले हैं बड़े रहम दिल वाले हैं। इब्राहिम ने कहा था जो आने वाले हैं वो यतीमों को गले लगाने वाले हैं। कलीमुल्लाह ने कहा था मातम मत करो, उनके आने के बाद जालिमों की कलाइयां टूट जाएगी और मजलूमों का सर बुलंद हो जाएगा, खाने काबा भी आजाद किया जाएगा और गुलामी में जकड़ी हुई इंसानियत भी आजाद कर दी जाएगी। जिसने देखा है वो सब बताते गए, वो सब बताते गए। बताने वालों में कलीमुल्लाह भी हैं, नजीबुल्लाह भी हैं, खलीलुल्लाह भी हैं, सफीउल्लाह भी हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी है, नजीबुल्लाह भी है, सफीउल्लाह भी है। सबने बता दिया। अम्मा किसी ने देखा हो तब ना पहचाने। नबी फरमाते उम्मत हमें देखे ना देखे, हम अपनी उम्मत को खूब देख रहे हैं। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, वो गुंबदे खजरा पर ईमान और भरोसा रखने वालों कि ये शफाअत का मरकज भी है, ये मरजए खलायत भी है, ये बरकतों निजात का जरिया भी है, यहाँ पर शिफा भी है। इस ईमान की दीवार पर कभी पत्थर मत पड़ने देना। और अगर तुमको भरोसा ना हो तो बुखारी पलट के देख लो, तिरमिजी पलट कर देख लो, बैहकी पलट कर देख लो, इब्ने माजा पलट कर देख लो, कुरान की आयतें पलट कर देख लो कि महशर में कोई किसी को पहचाने ना पहचाने, पुल से रात पे मुस्तफा उम्मत को पहचान लेंगे, हौज़े कौसर पर नबी उम्मत को पहचान लेंगे, कब्र में पैगंबर अपने आशिकों को पहचान लेंगे। 40 साल तक महबूब चुप रहे। तवज्जो चाहो भैया, जल्दी करो प्लीज प्लीज। देखो मैं भूल जाऊंगा नहीं, एक तो वक्त ने हमें मारा है, अब आप मत मारो, 10 मिनट बच गए। नबूवत का ऐलान नहीं किया, बोल दे यार, अरे बोल दो ना, जोर से बोलो, जोर से। अलीम भाई, नबी होने के बाद भी महबूब आप चुप रहे, आप चुप रहे। जिस रास्ते से गुजरोगे महबूब, उस राह का आपका पत्थर आपके बारे में बोलेगा, पत्थर बोलेगा। मुस्तफ़ा जिस रास्ते से आप गुजर जाओगे ना,
आपके इस्तकबाल में पेड़ों की टहनियां लपक लपक कर झुक झुक कर बढ़ बढ़ कर सलाम करके बोलेंगे। महबूब आप जिस रास्ते से गुजरोगे खुशबुएं फूट फूट कर बोलेंगे। महबूब आप जिस रास्ते से गुजरोगे अगर आसमान का सूरज धूप दे रहा होगा तो सरों पर बादल चल चल कर बोलेंगे महबूब आप चुप रहो, हबीब आप चुप रहो। सब चुप रहे, महबूब चुप रहे। पत्थर बोले, जानवर बोले, बादल बोले, पेड़ बोले, मिट्टी बोले। अब बलियाबी को रुक कर अर्ज कर लेने दो। लास्ट पॉइंट देखा कि 12 रबीउन नूर को खाने काबा मस्त है। बोल दो, अरे बोल दो, बोल दो। मैंने कहा काबे की गूंगी दीवारों, कल भी तू काबा था, आज भी तू काबा है। दौर आदम का काबा तू, जमाना मूसा का काबा तू, जमाना यूसुफ का काबा तू, जमाना खलीलुल्लाह का काबा तू। लेकिन इतना कभी इतराता नहीं था, आज इतना मस्त क्यों है रे काबा? तो काबा बोल पड़ा मेरी दीवारों पर मत देख, मेरी गोद में देख, गोद में। मैंने कहा ओ काबे की गूंगी तो पत्थर की गोद में पत्थर ही रहेगा। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। इमाम अहमद रजा पर पत्थर फेंकने वालों, अरे जोर से बोलो, जोर से, जोर से। इमाम अहमद रजा अगर बत्ती बेचने वालों के समझ में नहीं आएंगे, इमाम अहमद रजा तो पढ़े लिखे लोगों के समझ में आएंगे। ओ काबा जितना मस्त क्यों है, बोल पड़ा मेरी गोद में देख, गोद में। मैंने कहा पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, चाहे बाहर का पत्थर देखूं या अंदर का पत्थर। तो बोल पड़ा पत्थर के अंदर पत्थर या पत्थर के बाहर पत्थर। जिनकी अकलों पर पड़ा था पत्थर वो देखते रहे बाहर पत्थर, जरा अकलों से उतार के देख लो अंदर का पत्थर। जैसे ही देखा तो 360 महामहिम लोग, समझ बात है? अरे जोर से बोल दो ना। 360 महामहिम लोग औंधे बल, मुंह बल के गिरे हैं। मैंने कहा महामहिम लोग, न भूकंप आया, न जलजला आया, न धरती डोली, न जेबीसी ढूकी, न हथौड़ा चला, आप कैसे गिर गए? तो काबे की गोद के गिरे हुए पत्थर बोल पड़े, हैरत है तेरे आदमी होने पर। हलीम भाई, हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ गया है। मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ गया। हैरत है कि तू आदमी होकर अब तक न समझ सका कि 12 रबीउन नूर को कौन आया है। इसलिए झगड़ा मत करना, लड़ना मत, लड़ना मत। जो गलियां 12 रबीउन नूर को आमद सरकार के नारों से गूंजती रहे, समझ लेना इस लोगों को पता चल गया है कि नूरे मुजस्सम आ गया है। और जहां
समझ लेना कि इसको अब तक नहीं पता चला कि कुरान आया कैसे, नमाज आई किधर से, ज़कात मिली कहाँ से, खैरात पाए कहाँ से, यतीमों से मोहब्बत का दर्स मिला कहाँ से, गरीबों के साथ शफकत का शऊर पाए कहाँ से, नस्ले जाहिल न रहने पावे, पढ़ने का ऐलान हुआ कहाँ से। इसलिए आखिर में मैं इल्तिजा करूंगा और मैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर एक ही बात कह रहा हूँ। कैलकुलेशन के बाद बलियावी के तलवे से जमीन खसक चुकी है। हलीम भाई, अभी बिहार के, बंगाल के, झारखंड के कुछ ग्रामीण इलाकों का मैंने कौमी इत्तेहाद मोर्चा की तरफ से सर्वे करवाया। बखुदा तलवे से जमीन खसक चुकी है रे। छोटा नागपुर, संथाल परगना, बंगाल का मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, कटिहार और किशनगंज का बॉर्डर एरिया,